अगले 5 साल में 20 लाख लोगों की नौकरी चले जाएगी। नेक्स्ट 5 years? ये 5 साल में जिसकी नौकरी आज पक्की है, स्किल्ड, कंस्ट्रक्शन स्किल में तो उल्टा कमी है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी में है, जो कोडिंग करते अबाउट AI, जो AI में परिवर्तन आ रहा है, वो अगले 3-5 साल के अंदर जो चेंजेस आएंगे, 20 लाख लोग बेकार बन जाएंगे ऐसे 1 सेकंड में। और उनको स्किलिंग एंड रीस्किलिंग करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उनके पास वैसे ही क्वालिफिकेशन है, लेकिन उनको स्किलिंग चेंज करके नए स्किलिंग देने पड़ेंगे, क्योंकि वो लोग बहुत आज के तारीख में बहुत सही तरह से काम करते हैं, पैसे मिलते हैं, कमाई मिलते हैं, ग्रोथ हो रहा है, प्रमोशंस मिल रहे हैं, आगे काम कर रहा है, बिजनेस आ रहे हैं, और वो लोग रोज काम पर जाते हैं, दे आर वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल, कंफर्टेबल लाइफ, वेरी कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल। लेकिन तो ऐसे जो चेंजेस आ रहे हैं ना, वो बहुत परेशान होता है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि कोई 10,000 लोग बेकार हो जाएंगे, 20 लाख 20 लाख हो जाएंगे। और ये सिर्फ आईटी में नहीं, आईटी के यूज के कारण हम इम्पैक्ट उसका सब जगह, उसका काम पर रियल एस्टेट में होगा, उसके कॉम्पैक्ट होगा, बॉलीवुड पर होगा, उसके ऊपर कम्युनिकेशंस के ऊपर होगा। जैसे हमारे कॉल्स आज लेते हैं, दिस विल ऑल बिकम ऑटोमेटिक। सो अभी भी हो गया है, अभी हो गया है नहीं, पर ये तो अभी शुरुआत हुई है। इसका तो बहुत, ये तो बहुत प्राइमरी स्कूल जैसे हुआ है। इसका तो अभी परिवर्तन जो आएगा वो आप देख नहीं पाएंगे। सो आई थिंक पर्सनली कि जब ये ऐसे परिवर्तन आते हैं ना, तो बहुत बड़े संख्या में लोगों को परेशान करते हैं, और वो बहुत कैसे सरकार को उसको फॉलो किया जाए वो इंडिविजुअल नहीं कर पाएंगे। लोगों को ये दिखाना पड़ेगा, मार्ग दिखाना पड़ेंगे, इंडस्ट्री को दिखाना पड़ेगा। क्या करना होगा उन 20 लाख लोगों को? रीस्किलिंग, लाइक हाउ टू यूज AI इफेक्टिवली। सिर्फ कोडिंग करके नहीं चलेगा, AI विल डू ऑल द कोडिंग, देयर विल बी नो कोडर्स रिक्वायर्ड, AI विल डू 90% ऑफ द कोडर्स। In construction line as well? In construction line, everything will change. In the next 5 years? Project management will change, financial planning will change, design buildings will change, everything will change. So it's become a extremely अलग लेवल का ट्रांजिशन। जैसे पहले कंप्यूटर्स नहीं थे और कंप्यूटर्स आगे, वो बैंकिंग में बोलते थे कि इतने लोग बेकार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन बैंकिंग कितना बढ़ गया। और बैंकिंग सेक्टर को इन द लास्ट 20 years वी हैव सीन 10-15%, 20% ग्रोथ कंपाउंडेड पर ईयर। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा सर, कि कोई एक लड़का जो अभी ग्रेजुएशन कर रहा है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है या MBA कर रहा है, PGDM कर रहा है, कोई भी कोर्स कर रहा है, वो रियल एस्टेट में करियर बनाना चाहता है। मैं रियल एस्टेट पे वापस लेकर आना चाहता हूँ आपको। तो रियल एस्टेट में करियर बनाने के लिए उसको पहले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, सो दैट वो अपना करियर आज के 10 साल, 15 साल के बाद एक अच्छा ब्राइट करियर रियल एस्टेट में देख सके? मैं ऑफलाइन की बात करूं फिर? हाँ प्लीज प्लीज। सोनू शर्मा ने मुझे बताया। ऑफलाइन की, हाँ प्लीज प्लीज। ग्राउंड वर्क पहले करना चाहिए, डोमेन नॉलेज पहले सीखना चाहिए। रियल एस्टेट में कोई कंपनी में काम करने चाहिए, रियल एस्टेट की मार्केटिंग कंपनी में काम करनी चाहिए, रियल एस्टेट की टेक्निकल कंपनी में काम करना चाहिए, बिल्डिंग कंपनी में काम करने चाहिए, वहाँ सीखना चाहिए। मार्केटिंग, रियल एस्टेट की मार्केटिंग आप कैसे करें, मार्केटिंग नहीं सीखना, रियल एस्टेट मार्केटिंग कैसे, स्पेसिफिक हम क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और जिस दिन आप एक बात सीख लिए तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग। कस्टमर को सेटिस्फैक्शन कैसे मिलता है वो आप एक बार स्टडी कर लिया ना, तो फिर आप AI के साथ काम करेंगे, कंप्यूटर के साथ काम करेंगे, या खुद जाके बात करेंगे, या कोई भी माध्यम से आप काम करेंगे, या VC के ऊपर आप फ्लैट सेल करेंगे।
लेकिन आपका दिमाग, दिल यही होना चाहिए कि कस्टमर को क्या चाहिए और उनको हम क्या दे के सेटिस्फैक्शन करेंगे। मैं आपको मेरा सक्सेस बताऊं, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं एक ही काम किया है 40 साल से, कि जो मकान मैं बनाता हूं ना, वो ऐसे होना चाहिए कि मैं जाके वहाँ रहूं, रह सकूं, मैं रह सकूं तो मैं खुद खुश रहूं। खुद बाय भी कर सकूं। तो कोई भी फ्लैट लीकेज नहीं होनी चाहिए, कोई भी फ्लैट में ऐसे नहीं होना चाहिए। वहाँ मार्बल नहीं हो वो चले, उसमें बड़ी अम्यूनिटीज नहीं हो तो चले, लेकिन वो टिकाऊ बेसिक एम्यूनिटीज होनी चाहिए। होने ही चाहिए। हम स्कूल बनाए तो मेरे स्कूल कैंपियन साउथ बॉम्बे में बेस्ट स्कूल गिना जाता था उस जमाने में। जो मैंने स्कूल बनाया वो स्कूल से ज़्यादा बेहतरीन बना। वो मिडिल क्लास एरिया भी नहीं थी, लोअर मिडिल क्लास थी, फिर भी मैंने बनाया। तो मैंने हॉस्पिटल बनाया। मेरे पिताजी बेस्ट हॉस्पिटल्स इन बॉम्बे में जाते थे, जस्ट लोग बॉम्बे हॉस्पिटल, ब्रिज कैंडी, उस जमाने की बात कर रहा हूँ, अभी नहीं। मैंने जो हॉस्पिटल बनाए, ये तीनों हॉस्पिटल से बेहतरीन हॉस्पिटल मैंने बनाया उस जमाने में, मुंबई में 21 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जिस दिन आप कस्टमर सेंट्रिक सोचें और आप दिल ये रखें कि मैं जो बेच रहा हूँ ना, मैं खरीदार हूँ, तो मैं कैसे आपकी बात समझूं और क्या आप हकीकत बोल रहे हैं, क्या ट्रस्ट एंड फेथ से काम करना है। जिस दिन वो बात हो जाएगी ना, तो आप टाटा जैसे बन जाएंगे। क्या बात है। इट इज ट्रस्ट एंड फेथ। कस्टमर की तरह सोचना शुरू कर दें। बस दैट्स इट। टाटाज ने वो क्या बोलते हैं उसको, ज्वेलरी कंपनी, क्या नाम है, तनिष्क स्टार्ट की। उनकी बिजनेस 100% ग्रोथ हुई पहले 10 साल में। ज़ूडियो देखो, और अभी कर रहे हैं। क्यों हुआ? लोग जानते हैं कि उनसे हम खरीदेंगे तो वो 18 कैरेट का 18 कैरेट से कम 17.9 नहीं होगी, वो गारंटी देती। इतना ट्रस्ट एंड फेथ उसके ऊपर हो, इसलिए वो ग्रोथ हो गया। हीरानंदानी से आप लेते हैं तो आपको ये ट्रस्ट एंड फेथ होनी चाहिए कि वो कुछ कम नहीं देते। ओवर डिलीवर भूल होता है, नहीं भूल मुझसे भी होता है। ह्यूमन, मैंने वी आर ह्यूमन, 25,000 घर बनाए तो कहना, हाँ, वी आर ह्यूमन। आई हैव डन मिस्टेक, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। लेकिन इंटेंट कभी भी नहीं होना चाहिए कि दैट यू वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर गुड वर्क। द डे यू डोंट इंटरव्यू, वेदर यू कम टू माई स्कूल, वेदर यू कम टू माई हॉस्पिटल, कभी भी डॉक्टर्स कैन नॉट डू एनीथिंग विच इज रॉन्ग फॉर द पेशेंट। आई विल नॉट अलाउ दैट टू हैपन। You cannot misguide a patient. So which area? You cannot. Any area. All. We do multiple. All. Right from birth to everything, ICUs, whatnot, transplants. We do all that. Stroke patients, everything. We do a lot of work. Diabetes, extensive work. Parkinson. We are now part of Tata Parkinson Trust. रतन टाटा के साथ हमारे जुड़े हुए हैं। तो ये बात जो है थी, तो ये we will do everything which will bring trust and faith in this. So the answer is only that. Excellent. If you do that, you can never fail in the long run. Short run में गिर सकते हैं, कम मिल सकता है, कोई आगे निकल सकता है, नुकसान भी हो जाएगा, धंधा है, कभी नुकसान भी होता है, कभी गिर जाते हैं, गिरावट होती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, सिचुएशन चेंज होती है, नए लोग आते हैं, नई तरीके से काम करते हैं, आपसे आगे चले जाते हैं। Which is part of तो आप मुंबई में रहते हैं, मूवीज देखते हैं आप? बहुत कम। मतलब शौक नहीं है या टाइम नहीं मिलता? शायद कम शौक है, लेकिन मैं देखता हूँ, लेकिन कम देखता हूँ। लास्ट कौन सा देखा? रिसेंटली नाम याद नहीं है। मतलब बहुत कम। मोर फोकस ऑन वर्क एंड ऑल। I run 14 colleges in Bombay. I run 6 schools. 14 colleges, हे भगवान। I run 6 colleges, 6 schools. I 6 run schools. a skill development center for the poor. I run a university. So do you need any reformation in the curriculum which we are teaching our students right now?